Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel, Storyland Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries, and suggestions. I am Muhammad, and today we are going to solve the workbook exercise of unit number 3, part 2, and it is a poem from New Oxford Modern English, book 6. Let's start today's lecture with prayer. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. The poem. First section of exercise is section A, parts of speech. Number 1 है, after each sentence, हर जुमले के बाद write the function of each word given. हमें जो भी word दिया गया है उसका हमने function बताना है, उसको describe करना है. Example हमें given है, I knew exactly where the map was. इस sentence में जो word choose किया गया है that is map. कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन है. नेम ऑफ अ थिंग, एक चीज़ का नाम है. ही लुक्ड एट हिज वॉच, इसमें जो वर्ड चूज़ किया गया है दैट इज़ लुक्ड, ये एक वर्ब है. टेलिंग ऑफ अ पास्ट एक्शन, और ये पास्ट के एक्शन को बता रहा है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है. आगे में सेंटेंसेस गिवन है. ए, आई इमीडिएटली रेस्ड अराउंड द बैक. बी है, आई वाज एट द रॉन्ग टेनिस क्लब. फर्स्ट सेंटेंस में इमीडिएटली गिवन है, सेकेंड में जो वर्ड चूज़ किया दैट इज़ रॉन्ग. इसी तरह आगे हमें कुछ और सेंटेंसेस गिवन है. थर्ड नंबर पे है सी, आई देन रेस्ड अराउंड द बैक एंड एज आई डिड द बस टुक ऑफ. इसमें जो वर्ड है दैट इज़ एंड. डी है, आई सेट पेशेंटली पीयरिंग आउट ऑफ द रेन स्लैश्ड विंडोज़. इसमें है वर्ड पेशेंटली. नेक्स्ट सेंटेंस इज़ ई, द टैक्सी ड्राइवर बम्प्ड हिज हेड. अब यहाँ पे हमने हिज को डिस्क्राइब करना है. उसके बाद है एफ, इट स्पैटर्ड मी फ्रॉम हेड टू फुट. इसमें हमने इट को डिस्क्राइब करना है कि ये क्या है, वर्ब है, प्रोनाउन है, नाउन है, क्या चीज़ है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ जी, ही रियली वाज अ मैरी फेलो. वर्ड है मैरी. एच, द ड्राइवर ऑफ द बस आई एम श्योर हैड स्लीपिंग सिकनेस. वर्ड है स्लीपिंग. आई, शी शोड मी टू अ रूम. वर्ड है रूम, टू. जे है लास्ट. नाउ ही लुक्ड एट हिज वॉच, और वर्ड है आ. फर्स्ट वर्ड था इमीडिएटली, ये एडवर्ब है और डिस्क्राइब कर रहा है व्हेन ही रेस्ड अराउंड द बैक को. बी है रॉन्ग, ये एडजेक्टिव है और ये डिस्क्राइब कर रहा है द नाउन क्लब को. सी है एंड, ये कंजक्शन है, जॉइंस टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है. डी है पेशेंटली, ये एडवर्ब है, डिस्क्राइब हाउ ही सैट, जैसे वो बैठा उसके तरीके को ये डिस्क्राइब कर रहा है. ई है हिज, डिटरमाइनर है, ये शोज़ हु द हेड बिलोंग टू. इसके बाद है एफ, इसमें वर्ड था इट, ये है प्रोनाउन स्टैंडिंग इन प्लेस ऑफ अ नाउन. एंड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है. इसको जी है मैरी, ये एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब द नाउन फेलो. फेलो जो नाउन था उसको ये डिस्क्राइब कर रहा है. एच है स्लीपिंग, ये एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है नाउन सिकनेस को. आई है टू, ये प्रपोजिशन है, शोज़ रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड रूम. लास्ट है जे, ये इंटरजेक्शन है, स्पॉन्टेनियस साउंड टू शो फीलिंग, किसी भी फीलिंग को शो करने के लिए एक स्पॉन्टेनियस साउंड जो होता है ये उसके तौर पे यूज़ हुआ है आ. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी, नाउन्स. नंबर 1 हमें गिवन है, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग. नीचे एक पैराग्राफ गिवन है और इसमें हमने प्रॉपर नाउन्स को अंडरलाइन या सेपरेट करना है. फ्रॉम रोम, द अस्कर फैमिली ट्रैवल टू सैन फ्रांसिस्को बाय पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस. दे लेफ्ट लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट एट 6 in the morning. Their stay in Europe had been very pleasant but tiring. Shoaib and Hina were tired of being dragged about the place to visit old ruins, museums and art galleries. They looked forward to seeing their cousin Maha, whom they had not seen since she left Karachi just after Eid al-Fitr. इस पैराग्राफ में जो भी प्रॉपर नाउन्स यूज़ हुए उनको मैंने सेपरेट कर लिया है. प्रॉपर नाउन्स है रोम, अस्कर, ये फैमिली नेम है. सैन फ्रांसिस्को, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, लियोनार्डो दा विंची, यूरोप, शोएब, हिना, माहा, कराची एंड ईद उल फितर. नेक्स्ट इज नंबर 2, अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग. एक और पैराग्राफ हमें गिवन है और इसमें हमने कॉमन नाउन्स को अंडरलाइन करना है. ड्यूरिंग द फ्लाइट द एयर होस्टेस आस्क्ड देम इफ दे वुड लाइक टू विजिट द कॉकपिट एंड स्पीक टू द कैप्टन. Shoaib and Hina leapt out of their seats and eagerly followed the horses down the aisle. When they arrived in the cockpit, they were amazed to see many instruments. There were dials and switches, knobs and levers, and all kinds of other strange-looking gadgets. Out of the front window, they could see lots of white clouds, and now and again, through the gaps, they could spy the sea. इस पैराग्राफ में जो कॉमन नाउन्स यूज़ हुए हैं वो है फ्लाइट, एयर होस्टेस, कॉकपिट, सीट्स, आयल.
instruments, dials, switches, knobs, levers, gadgets, window, clouds, gaps, and sea. Next is number 3. Here is a list of words. Words की एक list given है. Can you make a noun from each word by adding a suffix? इसमें suffix add करके हमने इसको noun में change करना है. The suffixes are in the box on the next page. Next page के ऊपर box है, उसमें हमें suffix given है. वर्ड्स को देख लेते हैं. A है partner, B nation, C king, D auction, E steam and F employ. नेक्स्ट पेज पर जो वर्ड्स गिवन है वो है G person, H friend, I free, J neighbor, K rival, L mountain, M garden and N mother. नीचे बॉक्स में सफिक्स गिवन है ऐड करने के लिए. इसको ऐड करने के बाद जो वर्ड्स हमारे पास क्रिएट हुए हैं वो है A partnership, B kingdom, C steamer, D personality, E freedom, F rivalry, D gardener, H nationality, I auctioneer, J employer, K friendship, I neighborhood, M mountaineer and N motherhood. The next section of exercise is section C. If number 1 है did you enjoy the poem in your textbook? क्या आपने टेक्स्ट में जो आपकी पोएम है उसको एंजॉय किया? You will notice that the two stanzas each have a main idea. दो stanzas है उनका एक मेन आइडिया यानी मरकजी ख्याल है. What are these ideas? इन आइडियाज़ को आपने डिस्कस करना है. If you plant and look after it, और सेकेंड आइडिया है if you throw it into a closet. सबसे पहले फर्स्ट स्टांजा को डिस्कस करते हैं. इन द फर्स्ट स्टांजा द प्लांट विल सर्वाइव इफ़ इट इज़ लुक आफ्टर. अब अगर पौधे का ख्याल किया जाएगा, उसकी देखभाल की जाएगी तो वो ग्रो करेगा, सर्वाइव कर जाएगा, जिंदा रहेगा. इन द सेकेंड दूसरे में वी लर्नड व्हाट माइट हैपन इफ़ द ट्री इज़ नॉट लुक्ड आफ्टर. दूसरे में इस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि जब उसका ख्याल नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होगा. इसके बाद हमें नंबर 2 गिवन है कंप्लीट दीज सेंटेंसेज इन एनी वे यू लाइक. इस जो हाफ सेंटेंसेस हैं इनको आपने कंप्लीट करना है और किसी भी तरह से कुछ भी आप इसमें फ्रेज ऐड करके कंप्लीट कर सकते हैं जिससे कोई मीनिंग बनता हो. मीनिंगलेस सेंटेंस नहीं बनाना. A if I take it dash, B if you break it dash, C if they come now dash, D if dash it will be too late, E if dash they will have to wait, F if dash it will grow well and G if you tell her dash. इनको फिल करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे. ए है इफ़ आई टेक इट आई विल रिटर्न इट टुमारो. बी इफ़ यू ब्रेक इट यू विल हैव टू पे फॉर इट. सी इफ़ दे कम नाउ वी कैन ऑल लीव टुगेदर. डी इफ़ यू डोंट हरी इट विल बी टू लेट. ई इफ़ दे अराइव अर्ली दे विल हैव टू वेट. एफ इफ़ यू वाटर द प्लांट रेगुलरली इट विल ग्रो वेल. जी इफ़ यू टेल हर शी माइट गेट अपसेट. नेक्स्ट इज़ नंबर 3. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज नीचे दिए गए जुमलों में रेफर टू समथिंग दैट डिड नॉट हैपन. ऐसे वाक़ये का या ऐसे इंसिडेंट का जिक्र है जो नहीं हुआ. कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग इफ़ एंड वुड. इफ़ एंड वुड को यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है. एग्जांपल हमें गिवन है इफ़ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव सीन इट. ए है इफ़ ही हैड ईटन द फ्रूट. बी है इफ़ यू हैड टोल्ड हर. सी है इफ़ वी हैड नोन. नेक्स्ट है डी इफ़ डैश ही वुड हैव हेल्प्ड अस. E if dash it would not have died and F if dash it would have been better. इनको कंप्लीट करने के बाद हमारे पास सेंटेंसेस हैं. A if he had eaten the fruit he would have gotten sick. B if you had told her she would have understood. C if we had known we would have come earlier. D if he had seen us he would have helped us. E if we had watered the plant it would not have died and F if we had tried harder it would have been better. The next section of exercise is section D working with words. Number 1 है put the following words into alphabetical order. हमें कुछ words गिवन हैं उनको हमने alphabetical order में arrange करना है. Fisheries, fishing, fishy, fishery, fished, fishable, fisher and fisherman. काफ़ी complicated words हैं. इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इनकी ये पोजीशन होगी फिशेबल, फिश्ड, फिशर, फिशरीज, फिशरमैन, फिशरी, फिशिंग एंड फिशी. इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स विच आर ऑल नाउन्स. हमें सब नाउन्स गिवन है और ये स्क्रैम्बल्ड है. इनको हमने अनस्क्रैम्बल करना है यानी अरेंज करना है और उनसे एक वर्ड क्रिएट करने की कोशिश करनी है और वो वर्ड नाउन होगा. If you have difficulty in finding the words, use these pictures as clues. इन पिक्चर्स के आप क्लू ले सकते हैं, हिंट ले सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इन वर्ड्स से करेक्ट वर्ड बनाने में. अनस्क्रैम्बल करने के बाद वर्ड्स हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे. ए प्रेजेंट, बी
daughters, C gift, D expression, E fingers, F string, G money and H overcoat. The next section of exercise is section E, proverbs. Number 1 हमें given है, the words in the proverbs are not in the correct order, rewrite them correctly. correct order में इनको हमने rewrite करना है. A है deep water still run. B है I N for tooth a and a. C है speak words louder than actions. D never better than late. इनको रीअरेंज करने के बाद ही हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे. ए है स्टिल वाटर्स रन डीप. बी एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ. सी है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एंड डी लास्ट है बेटर लेट देन नेवर. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन एफ, रीडिंग विद रिदम लिमरिक्स. नंबर 1 है रीड द 2 लिमरिक्स अलाउड देन रीड द टेक्स्ट बिलो. दोनों जो हमें लिमरिक्स दोनों पोएम्स दी गई हैं उनको बुलंद आवाज़ में पढ़ना है और उसके नीचे जो हमें टेक्स्ट गिवन है उसको भी रीडिंग करनी है. My dear friend Amir of Sakhar went shopping one day to buy butter. On that fateful day he fell sad to say, the butter is now spread in the gutter. A famous young artist called Dean once painted a marvelous scene. The critics said, this man's gone too far. What do all these lines really mean? A limerick is a short poem of 5 lines. 5 लाइनों की पोएम होती है उसको हम लिमरिक बोलते हैं. The first, second and fifth lines rhyme. इसमें पहली, दूसरी और पाँचवीं लाइन का राइम सेम होता है, सेम साउंड करती है. एंड यूजुअली हैव 8 syllables each. और आमतौर पर इसमें तकरीबन 8 syllables पाए जाते हैं. The third and fourth lines also rhyme. तीसरी और चौथी लाइन आपस में राइम करती हैं and contain 5 or 6 syllables each. और इसमें तकरीबन 5 से 6 syllables पाए जाते हैं. नंबर 2 हमें गिवन है ग्रुप द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर राइमिंग साउंड्स. राइमिंग साउंड्स के हिसाब से इन वर्ड्स के हमने ग्रुप्स बनाने हैं. देयर आर 2 वर्ड्स विच नॉट राइम विद द अदर्स. 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो किसी भी वर्ड के साथ राइम नहीं करते. फाइंड देम, उनको हमने तलाश करना है. वर्ड्स हैं प्लेट, पोस्ट, हैंड, राय एंड ब्लीड, होस्ट, हाई, डेट, स्काई, साई, ब्रांड, लॉस्ट, सैंड, ग्रेट, टोस्ट, लेट एंड मोस्ट. ABCD 4 कॉलम्स गिवन है, इसमें हमने इनको अरेंज करना है. इसमें हो जाएगा प्लेट, डेट, ग्रेट एंड लेट फर्स्ट कॉलम में. सेकंड में है पोस्ट, होस्ट, टोस्ट एंड मोस्ट. थर्ड में है हैंड एंड ब्रांड एंड सैंड. लास्ट है ड्राई, हाई, स्काई एंड साई. द 2 वर्ड्स विच नॉट राइम विद एनी ऑफ द अदर्स आर लॉस्ट एंड ब्लीड. लॉस्ट और ब्लीड 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी और वर्ड्स के साथ राइम नहीं कर रहे. नेक्स्ट इज नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सजेस्टेड. हर सेंटेंस के बाद हमें कुछ सजेशंस दी गई हैं, हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को यूज़ करना है. A है a dinner while dining at Crewe found quite a large mouse in his dash. B है said the waiter don't shout and wave it dash. C है there was a young farmer of Leeds who swallowed 6 packets of dash. फर्स्ट में जो हमें सजेशंस गिवन है फर्स्ट सेंटेंस के लिए है हाउस, माइनर, ट्रू, बार्च, स्ट्यू, ग्लू. सेकंड की सजेशंस हैं अराउंड, लेटर, मैडली, अबाउट, पाउट, अवे. और थर्ड में सजेशंस हैं बिस्किट्स, नीज, कीज, सीड्स, ब्लेड्स एंड रैकेट्स. तीनों सेंटेंसेस के बेस्ट सजेशंस हैं ए स्ट्यू, बी अबाउट एंड सी सीड्स. नेक्स्ट हमें गिवन है नंबर 4, ऐड अ राइमिंग फ्रेज टू द फॉलोइंग. एग्जाम्पल है नो टोज शी गोज. राइमिंग के लिए हमें जो वर्ड्स गिवन है वो है ए स्मॉल बोट, बी दे क्राइड, सी सो नीट, डी विल दे, ई द पार्क एंड एफ इन द सिटी. इन सभी गिवन फ्रेजेस के राइमिंग फ्रेजेस हैं ए विल फ्लोट, बी एंड डाइड, सी माई फीट, डी नॉट स्टे, ई इज़ डार्क एंड एफ वाज प्रिटी. नेक्स्ट इज नंबर 5, रीड योर राइमिंग लाइन्स अलाउड. इन जो राइमिंग फ्रेजेस हैं उनको बुलंद आवाज़ में पढ़ना है. डू दे साउंड गुड, क्या ये आपको अच्छे फील हो रहे हैं, अच्छे से राइम कर रहे हैं. मेक योर ओन लिमरिक्स, आपने अपने लिमरिक्स भी बना सकते हैं इसमें आप किसी भी टॉपिक को लेकर. लिमरिक है अ स्क्विरल हु लव्ड टू ईट पाई tried baking one up in the sky. He flew with a kite but it gave him a fright and pie rained down from up high. इस तरह आप और भी लिमरिक्स बना सकते हैं. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.